बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आप सब बच्चे मुझसे पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स। हमारी क्लास आज सेकंड ईयर की है और सेकंड ईयर की क्लास में हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं और 13 चैप्टर जिसका नाम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। इस चैप्टर में स्मार्ट सिलेबस की वजह से एक्सरसाइज 13.1, 13.2 और 13.3 ये 3 एक्सरसाइज़ें हमारे स्मार्ट सिलेबस की वजह से हम इन 3 एक्सरसाइजेस को करेंगे। इससे आगे 13.4, 5 और 6 और मेरा ख्याल है 7 भी है, तो वो एक्सरसाइजेस हमारे सिलेबस से स्मार्ट सिलेबस की वजह से ALP में नहीं हैं, तो हमने सिर्फ ये 3 एक्सरसाइजें करनी थी। हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया तो स्टार्ट ही हमने 13.3 से किया। 13.3 से करने का मकसद ये था कि पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला यूज़ होगा और इसका टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। जब फार्मूला सिर्फ एक होता है तो हम उस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और अगर ये फार्मूला एक के साथ पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाए तो फिर जो एक्सरसाइज जिसमें 4 फार्मूले हैं या 6 फार्मूले हैं तो फिर हमने फार्मूले याद करने हैं, पैटर्न हमारा यही रहेगा। तो इस एक्सरसाइज में एक फार्मूले की वजह से मैंने इस एक्सरसाइज को शुरू किया था और इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट हमने करना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का A और B करेंगे और इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आज के लेक्चर में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम आपके साथ एक्सरसाइज 13.2 के साथ मिलेंगे। आज के लेक्चर का आगाज़ हस्बे मामूल हम रिज़्क की दुआ से करते हैं। हम अपने रब से रिज़्क इस अंदाज़ में मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे परवरदिगार हम सबको अता कर, इल्मन नाफ़िअन, इल्मन नाफ़िअन, नफ़े वाला इल्म, वासिअन, उस इल्म की एक ये खूबी हो कि वो वसी हो, और उसके साथ साथ हमीकन, और वो गहराई वाला हो। इसके साथ रिज़्क की दुआ भी साथ पढ़ लेते हैं। ये इल्म की दुआ थी। रिज़्क की दुआ के लिए पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए हमारे रब हम सबको अता कर, रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदिक। हमारे रब हम सबको रिज़्क अता कर, वो रिज़्क ऐसा हो कि रिज़्क़न हलालन, वो हलाल हो, तय्यबन, और वो पाक हो। साथ ही हम कहते हैं मुबारकन, मेरे लिए वो सबसे बेहतरीन रिज़्क हो और उस रिज़्क से जितने फ़ायदे मिलते हैं वो सारे फ़ायदे मुझे मिले और उनमें से नुकसानात को निकाल दे। वासिअन, और बहुत वसी, बहुत ज़्यादा अता फरमा, और इसके साथ साथ एक मेहरबानी फरमा कि हमारा रिज़्क किसी वसीले से, किसी ज़रिए से हमें ना अता कर, बल्कि डायरेक्ट तो ख़ुद हमें अता कर, आमीन। इसके साथ ज़िंदगी और मौत की दुआ को पढ़ते हुए अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे रब हम सबको अता कर, अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन, ज़िंदगी सआदत वाली और मौत शहादत वाली, आमीन। हम अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका B पार्ट। हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और उसका B पार्ट। द सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 98 बर्थ। हमारे पास क्या है जी? 98 बर्थ
तो हमारे पास n 98, n हमारे पास क्या है 98 बर्थ हुई। रिपोर्टेड इन अ न्यूज़पेपर वॉज 52 बॉयज़ एंड 46 गर्ल। बॉयज़ कितने, बॉयज़ 52 और गर्ल्स वो कितनी 52 और शायद 46, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है जी। 46 गर्ल्स हैं और 52 बॉयज़ हैं और टोटल 98 बर्थ रिपोर्टेड इन अ न्यूज़पेपर। इज दिस एविडेंस विद एन इक्वल सेक्स डिवीजन इन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर इक्वल जब होगा तो प्रोपोर्शन मस्ट बी इक्वल टू 1। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो 1 का हाफ इधर चला जाएगा 0.5 और यहाँ पर चला गया 0.5 नॉट इक्वल टू। जब उसने इज इक्वल टू की बात कही तो अल्टरनेटिव में हम ऑटोमेटिकली नॉट इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1 टेल, सॉरी नॉट इक्वल टू पर 2 टेल। x क्या है, अब इन दोनों में से किसी एक को आप x कह लें, वो आपके पास सपोज करते हैं 52 को x कहते हैं। अब 52 है, ठीक है 52 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.05। जब हमारे पास क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस खुद क्वेश्चन में गिवन है, हाइपोथेसिस में इज दिस कंसिस्टेंट विद एन इक्वल, सो इक्वल टू 0.5 बॉयज़ और गर्ल्स अगर दो ही हैं तो बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, इट्स मीन 0.5 और गर्ल्स की भी 1/2। ये हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं कि ये 0.5 बॉयज़ के लिए लिखा है, तो जब ये 0.5 बॉयज़ के लिए लिखा है तो x 52 बॉयज़ का लेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें ये गर्ल्स के लिए लिख लिया है तो फिर x 46 हो जाएगा। बस इतना सा फ़र्क है। अब दोनों में से किसी एक को x कहते हुए स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं आप, स्टेप नंबर 2 भी आपका ये कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 3 में पूरी एक्सरसाइज के हर सवाल के हर पार्ट में यही फार्मूला चल रहा है। इस फार्मूले के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले p की ज़रूरत है। p इज़ x ओवर n, 52 ओवर 98। आपने क्या करना है, आपने सिंपल कैलकुलेटर से 52 को डिवाइड करना है, 52 डिवाइडिंग बाय 98, तो आपके पास आंसर आ गया 0.53। 0.53 z के फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो 0.53 माइनस 0.5 डिवाइडिंग बाय 0.5, 1 माइनस 0.5 और डिवाइडिंग बाय n 98 और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0.03 डिवाइडिंग बाय 0.5, यहाँ पे 0.5 डिवाइडिंग बाय 98 और स्क्वायर रूट। अब आप इसको कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.594। तो यहाँ पर आपके पास z की वैल्यू आ गई 0.594। जब ये z की वैल्यू आ जाएगी तो क्रिटिकल रीजन 2 टेल टेस्ट है वो सेम रहेगा। 2 टेल टेस्ट में आपने यहाँ पर 0.05 लिख देना है। 0.05 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.025 आ जाएगा। यहाँ पे 0.05 और यहाँ पर 0.025। अब 0.025 को जब टेबल में देखा तो आंसर आ जाएगा -1.96 और यहाँ पर हमारे पास 1 में से जब आपने इसे माइनस किया तो 0.975 और 0.975 को देखा तो 1.96 आ गया। अब दो वैल्यूज़ आपके पास कैलकुलेटर से टेबल से वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम शो करेंगे कहाँ पर,
कहाँ पर शो करेंगे? वेरी गुड, डायग्राम। डायग्राम कौन सी है जनाब? डायग्राम है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम, यहाँ पर हमारे पास मिड में जो इसका दरमियान है वहाँ पे 0, लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी। नॉट इक्वल टू की वजह से ये टू टेल टेस्ट है, और टू टेल टेस्ट में हम डायग्राम में टू टेल्स ड्रॉ करेंगे। एक टेल लेफ्ट साइड पे हमने ड्रॉ की और वो हमारे पास ये आ गई, और राइट साइड पे जब टेल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास अंदाजे से आपने टेल ड्रॉ करनी है। ये टेल ड्रॉ हो गई। अब माइनस वाली वैल्यू आपने लेफ्ट साइड पे लिखनी है -1.96, और यहाँ पे +1.96। ये डायग्राम में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम में हमने टेबल की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर दिया। आपकी वैल्यू है पॉजिटिव। अब आपने पॉजिटिव वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना है। ये है 0.59 और 1.9, और इससे पहले इसका मतलब ये हुआ कि वो अनशेडेड एरिया में है, तो एक्सेप्टेड रीजन में आ गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.594 लाइज इन एक्सेप्टेड रीजन। एक्सेप्टेड रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0 at 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में, तो यहाँ पर भी वो कह रहा है वी डू नॉट रिजेक्ट H0। H0 को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो जब H0 को रिजेक्ट नहीं किया तो वो क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। तो वहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं लाइज इन एक्सेप्टेड रीजन, सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0 at 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट, ये दोनों पार्ट बहुत अहम हैं। ए और बी पार्ट इस तरह के सवाल पेपर में आ जाया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका ए और बी पार्ट। अब ये मुझे मालूम नहीं कि वो हमारे पास 1 टेल है या 2 टेल, इसलिए मैं इसे भी रेज कर देता हूँ, और ये जो कैलकुलेशन में वैल्यूज़ हैं ये भी हमारे पास रेज हो जाएंगी। बाकी स्टेप तो इसी तरह ही चलता जाएंगे, 6 के 6 स्टेप ऐसे ही चलेंगे। और यहाँ पे हम डायग्राम को रेज कर देते हैं। आप सब बच्चों को उम्मीद कर रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन तक पहुँचते हुए मैंने कोशिश की है कि एक एक सवाल आपको समझा दिया जाए। तो एक एक सवाल मैंने क्लियर किया है, आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 और उसका ए पार्ट पढ़ें ज़रा। अगर हम इसको ज़रा गौर से पढ़ें तो लिखा हुआ है ये तीसरी लाइन में, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लैश बल्ब्स ऑफ कैमरा में want to be reasonable certain of items less than 5% of its bulbs are defective। वो जो बल्ब हैं वो डिफेक्टिव हों और वो लेस देन, सिर्फ लेस देन है, इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो यहाँ पे H1 में लिखेंगे पाई इज़ लेस देन 0.05। 5% है तो 0.05 डिफेक्टिव की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई इज़ ग्रेटर देन 0.05। यहाँ पे हमारे पास 1 टेल, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डिफेक्टिव बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स होंगे वो x होगा। अब तक तो समझ आ चुकी होगी ये पॉइंट। अब हम देखते हैं कि हमने सिलेक्ट किया, सपोज 300 बल्ब्स आर रेंडमली सिलेक्टेड, तो हमारे पास n इज इक्वल टू 300, और x किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन 300। अब यहाँ पर बात करते हैं कि गुड बल्ब्स कितने हैं? 290। हम यहाँ पर लिखते हैं गुड बल्ब्स 290 और डिफेक्टिव बल्ब्स
इट्स 10, लिहाजा जब डिफेक्टिव बल्ब्स 10 हैं जो कि नहीं दिए हुए, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि 300 में से 10 डिफेक्टिव हैं, ये तो अंडरस्टूड है कि जब उसने कहा कि 300 में से 290 गुड हैं, सही हैं, तो 10 फिर डिफेक्टिव होंगे, क्योंकि उसने जो हाइपोथेसिस में वैल्यू दी हुई है 5% वो डिफेक्टिव की है, और क्वेश्चन में x की वैल्यू 290 गुड की दे दी। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में जो वैल्यू गिवन होगी उसी को x ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x और क्वेश्चन में 290 है तो 290 के साथ ही सॉल्व करना शुरू कर देंगे, हालांकि x की वैल्यू 10 है क्योंकि 10 डिफेक्टिव है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन पूछी जा रही है, जिस चीज़ के बारे में टेस्ट करना है, वो भी डिफेक्टिव की बात हो रही है। और इसके साथ ही उसने कहा हुआ है कि डज दिस प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू कंक्लूड द फैशन डिफेक्टिव इन द शिपमेंट इज लेस देन 0.05। 2 मरतबा उसने लेस देन 5%, लेस देन 0.05 कंफ्यूज किया हुआ है कि लेस देन अब ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो लेस देन यहाँ पर आ गया और ऊपर फिर इसका अल्टरनेट ग्रेटर देन भी आ जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस क्वेश्चन में 0.01 गिवन है, 0.01। क्वेश्चन में नंबर ऑफ सैंपल भी आपको पता चल गया कि सैंपल आपके पास 300 है, उसमें डिफेक्टिव 10 है, बुक में नहीं गिवन, अकल से निकालना है। 10 आपके पास 10 आ गया। फर्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस समझ आ जाए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मिल जाए। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं और इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम देखते हैं x ओवर n। अब यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू क्या है 10, 10 ओवर 300, तो ये मेरा ख्याल है 0.03 आना चाहिए, या 0.03। 10 ओवर हम चेक कर लेते हैं, 10 ओवर 300 0.03333, तो हम 0.03 लिख लेते हैं। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें जी, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं 0.03 माइनस 0.05 डिवाइडिंग बाय 0.05, 1 माइनस 0.05 और डिवाइडिंग बाय n 300 और स्क्वायर रूट। यहाँ पर आपके पास माइनस 0.02 आ जाएगा और नीचे 0.05 इंटू 0.95 और डिवाइडिंग बाय 300। अब आप इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करें और सारे को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ गया -1.351। z की वैल्यू क्या आ जाएगी -1.351, ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। क्रिटिकल रीजन बेस करता है किस पर, हाइपोथेसिस पर। हाइपोथेसिस में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे देखेंगे, ये लेस देन है, लेस देन 0.05, तो लेस देन की वजह से हम यहाँ पर तो लिखेंगे कि z इज़ लेस देन z, यहाँ पे लेस देन तो यहाँ लेस देन, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ ग्रेटर देन, यहाँ पे नॉट इक्वल टू तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ लेस देन की और ग्रेटर देन की दोनों आएंगी। जब यहाँ लेस देन है तो यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा लिखेंगे, z इज़ लेस देन z और यहाँ पे लिखेंगे 0.01। अब आप 0.01 को टेबल में देखेंगे और टेबल कौन सा है जनाब, टेबल आपके पास है पेज नंबर 252 पर, टेबल नंबर 10। जब आपने वैल्यू 0.01 देखी तो वो आपके पास माइनस में आएगी 2.326, तो यहाँ पे आपके पास z इज़ लेस देन -2.326। जब ये वैल्यू आ जाए तो अब आपने कंक्लूजन में पहले तो डायग्राम बनानी है, और डायग्राम कौन सी बनाएंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम, यहाँ पर 0, यहाँ पे -इन्फिनिटी, यहाँ पे +इन्फिनिटी। अब 1 टेल है या 2 टेल, आपके पास 1 टेल। 1 टेल में लेस देन है तो नेगेटिव साइड पे टेल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइड पे हम यहाँ से टेल ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारे पास लेस देन में है। टेबल वैल्यू जो है वो यहाँ लिख दी जाएगी, -2.326
1.326 और साथ ही हम चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेड रीजन में है या रिजेक्टेड रीजन में। तो जो शेडेड एरिया है वो रिजेक्टेड रीजन है और जो अनशेडेड एरिया है जिसे शेड नहीं किया वो एक्सेप्टेड रीजन है। आपके पास माइनस में वैल्यू आई हुई है, अब माइनस के साथ कंपेयर करें। -1.3 यहाँ से 0, ये -2.3 है तो 1.3 फिर यहाँ पर आ जाएगा। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z -2.326 लाइज इन एक्सेप्टेड रीजन, so we accept H0 at 1% of level of significance। लिहाजा फिर हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, H0 को, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसमें हमें यही चीज़ सीखनी है कि x की वैल्यू सही समझ आ जाए, ये नहीं कि जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वही x है। अमूमन ज़्यादातर बच्चे वो उसी को x ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आप गलती से भी आप 290 को x ले लेते हैं, सपोज करते हैं गलती हो गई, 290 को हमने x ले लिया। अब जब यहाँ पर x लिखेंगे तो x यानी 290/300, तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा 0.97। और आपने ये देखना है कि 0.97 क्या यहाँ पर पोर्शन जो 0.05 है इसके क्लोज है या बहुत दूर है। अगर तो ये बहुत दूर है तो इसका मतलब आपने x की वैल्यू गलत ली है, और अगर क्लोज है तो x की वैल्यू ठीक ली है। मैंने x10 लिया 0.03 और 0.03 और 0.05 यानी 3% और वो 5%। अब बताएं 3% और 5% आपस में क्लोज्ड हैं या 5% के क्लोज्ड 97% है, तो 3% क्लोज्ड है। तो अगर आप सपोज करें कि गलती कर भी लें तो वो जब आप यहाँ पे ऊपर z के ऊपर दो वैल्यूज़ लिखें तो वहाँ पे आप इन दोनों की वैल्यूज़ के डिफरेंस को देखें कि कितना क्लोज है। अगर क्लोज है तो फिर तो ठीक है, और अगर दूर है तो फिर प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 और उसका बी पार्ट अब हम करते हैं, और ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फार्मूला क्योंकि यही रहेगा, हाइपोथेसिस को हम यहाँ से कैलकुलेशन को रेज करते हैं। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट पढ़ें और देखें वहाँ पर आपके पास n की वैल्यू क्या दी हुई है और हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस के साथ साथ आपने ये चेक करना है कि आपके पास क्रिटिकल रीजन के लिए 1 टेल टेस्ट बना हुआ है या 2 टेल टेस्ट बनाएंगे, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना दिया हुआ है। ये सारी बातें आप इस क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन है 6 का बी पार्ट। 6 के बी पार्ट में अगर आप गौर करें तो सबसे पहली बात तो लिखी हुई है 4%। 4% के बारे में क्या लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शन ऑफ द फैकल्टी प्रोड्यूस सपोज्ड टू ओनली 4%। तो 4% तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हाइपोथेसिस 4% में 0.04, यहाँ पे भी 0.04, और ये पाई और ये भी पाई, दोनों तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका बी पार्ट। सैंपल सिलेक्ट किया है जी 500, n इज इक्वल टू 500, और 500 में x की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 500 और x की वैल्यू 28 प्रूफ टू फॉल्टी, क्योंकि ये जो 4% है ये भी फॉल्टी है और 28 भी फॉल्टी हैं, तो हम यहाँ पे 28 ही x लिख लेंगे। सबसे अहम बात हमने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है, ही हैज़ द प्रोसेस गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। क्या प्रोसीजर हमारे कंट्रोल से बाहर है? कंट्रोल से बाहर कब होगा? जब वो ग्रेटर देन होगा, और ग्रेटर देन पे यहाँ पे और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। सिर्फ आउट ऑफ कंट्रोल से पता चला कि हमने यहाँ पर ग्रेटर देन लिखना है। यहाँ पर जब ये ग्रेटर देन आ गया तो ग्रेटर देन आने की वजह से हम क्या लिखेंगे, 1 टेल।
वन टेल टेस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 क्वेश्चन में गिवन है 0.05। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में यही फार्मूला लिखेंगे और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे जी 28/500। जब आप 28 को 500 पे डिवाइड करते हैं, आपने क्या किया, आपने किया 28 डिवाइडिंग बाय 500, तो वो आपके पास आ गया 0.056। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0.056। 0.056 को ही हम आगे चलाते हैं और वो कैसे लिखेंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी, 0.056 माइनस 0.04 और डिवाइडिंग बाय 0.04 इंटू 1 माइनस 0.04 और डिवाइडिंग बाय क्या है जनाब, n 500 और अंडर रूट। जब इसे माइनस किया तो 0.016 आ जाएगा और डिवाइडिंग बाय 0.04 इंटू 0.96 और डिवाइडिंग बाय 500 और ये अंडर रूट। अब आप इस पूरे को कैलकुलेट करें। अब जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.71। मैं ज़रा ऊपर वाली वैल्यू चेक कर लूँ कि आपके पास आंसर सही है। 0.056 को माइनस किया आपने 0.04 तो 0.16 आ गया। आपने इस पूरे को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया z इज इक्वल टू 1.71। z इज इक्वल टू 1.71। अब यहाँ पर H1 में क्योंकि ग्रेटर देन है तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे z इज ग्रेटर देन z अल्फा। अल्फा की वैल्यू 0.05 है, z इज ग्रेटर देन z 0.05। अब 0.05 को जब ग्रेटर देन होता है तो हम लिखते हैं 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे भी हमें क्या लिखना चाहिए था, 1 माइनस 0.05। तो z इज ग्रेटर देन z 0.95 और जब z की वैल्यू देखेंगे पेज नंबर 295 टेबल नंबर 10 तो 0.95 को देखने पे 1.6445 होता है। अब हमने क्या करना है कि H1 में क्योंकि ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन की वजह से हमने यहाँ पर जो डायग्राम ड्रॉ करनी है वो भी हमारे पास राइट साइड यानी ग्रेटर देन की साइड पर होगी। हम डायग्राम दोबारा बना लेते हैं, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। अब देखें जी, ग्रेटर देन तो टेल राइट साइड पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टेल ड्रॉ हो गई। यहाँ पे वैल्यू जो टेबल से देखी है वो लिखी जाती है 1.6449 और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.7 है। 1.64 इससे तो बड़ी वैल्यू है ना। जब ये इससे बड़ी वैल्यू आ गई तो अब आप क्या कहेंगे, कहाँ पे लाई कर रही है 1.7, वो यहाँ पे लाई कर रही है। हम लिखेंगे 1.71 लाइज इन रिजेक्टेड रीजन, so we reject H0 at 5% level of significance। ये था क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में भी उसने कहा वी रिजेक्ट H0 को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी के साथ हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालिदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता करे। और इसके साथ साथ ऐ हमारे प्यारे रब, जब हमारा वक्त आखिर हो तो कलमा तैयब हमारी ज़बानों पे जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।